जय श्री राम, जय परशुराम। मित्रों, मैं अजय कुमार दुबे, नोएडा गौतम बुद्ध नगर से श्रवण आर्मी सदस्य आप सब लोगों से बहुत दिनों से लाइव आके कुछ बातें करना चाह रहा था, लेकिन कर नहीं पा रहा था। लेकिन आज लाइव हूँ आप सब लोगों के बीच में। जैसा कि मित्रों आप सभी को मालूम होगा, कल भगवान परशुराम जी की जयंती है। अक्षय तृतीया को हम भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव मनाते हैं। आप सभी लोगों से शब्द निवेदन है कि आप सब लोग घर पे रहें, सुरक्षित रहें और अपने परिवार के साथ भगवान परशुराम जी की जयंती मनाएं। और इतना जरूर ध्यान दें कि घर पे कम से कम दीप, मोमबत्ती कुछ भी हो घर पे प्रज्वलित करें। और सभी श्रवण बंधुओं से अनुरोध है कि ऐसा जरूर करें, क्योंकि भगवान परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार थे। आप सब लोगों को मालूम है, जैसा कि भगवान परशुराम की जयंती बड़े हर्षोल्लास से हम सब लोग न किसी समारोह का प्रयोजन कर सकते हैं इस कोरोना महामारी में, ना किसी भी प्रकार का आयोजन कर सकते हैं। आप सब लोग भगवान परशुराम की जयंती घर पर मनाएं और परिवार के साथ मनाएं। मित्रों, श्रवणों के ऊपर हो रहे अत्याचार के विषय में मैं कुछ आप सब लोगों से कमेंट बॉक्स में सलाह लेना चाहूँगा कि जैसे कि अगरतला में जो वहाँ पे हुआ था, जो डीएम साहब ने थप्पड़ मार दिया था पंडित जी को, उसके विषय में क्या हुआ आप लोगों ने देखा। हमारे श्रवण आर्मी के चीफ सर्विस भैया जी हुए हैं और उनको घर से पुलिस उठा ले जाती है और उनके जो है रात को उठा ले जाती है। उनसे कोई भी सवाल नहीं, उनके गलत उनके फेसबुक पेज को उड़ा दिया गया जिसमें 3.5 लाख फॉलोअर्स, और उनके ट्विटर अकाउंट को उड़ा दिया गया। अब ये सब तानाशाही है। जैसा कि पीएम मोदी, सीएम योगी को ये चीज़ ध्यान देना चाहिए कि आप सवर्णों के साथ अगर अत्याचार करेंगे, मोदी जी अगर आप सवर्णों के साथ अत्याचार करेंगे तो अगर हम सीएम या पीएम बना सकते हैं तो हम गिरा भी सकते हैं। इसलिए सवर्णों के साथ मिसबिहेव, जैसा कहा जाता है कि एक भेदभाव की राजनीति, ये सब बंद कीजिए। और जातिगत आरक्षण, SC ST ऐसे काले कानून आप लगा के कब तक सवर्णों को दबाएंगे? आप नहीं दबा पाएंगे। हम तो वो हैं, परिंदों को तालीम नहीं दी जाती उड़ानों की, वो तो खुद ही बुलंदियां छू लेते हैं आसमानों की। आप हमें नहीं, अब हम आपको दिखाएंगे कि क्या पावर होती है। 2022 में यूपी में चुनाव है। इससे पहले सभी से निवेदन है कि इतना ज़्यादा श्रवण आर्मी के सदस्यों को बनाइए और हम सब लोग इतने ज़्यादा पावर में हो जाएं कि हमारी बातों को संसद में ये उठाया जाए कि आरक्षण को जल्द से जल्द खत्म किया जाए, SC ST कानून को खत्म किया जाए। आप सब लोग कृपया इस पेज को लाइक और इनवाइट जरूर करते रहिए, शेयर करते रहिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा श्रवण मित्रों तक हमारी आवाज़ पहुंच सके। जैसा कि आप सब लोग ये चीज़ें देखते हैं कि अगर किसी श्रवण के साथ कुछ गलत हो जाए तो हम जब कहेंगे कि श्रवण आर्मी के साथ जुड़िए या फिर श्रवण आर्मी के साथ काम कीजिए, तो उनको उस समय श्रवण आर्मी की बातें, उनकी सोच, उनकी विचारधारा इनको पसंद नहीं आते। और जब किसी के साथ अत्याचार होता है तब श्रवणों की याद आती है। इसलिए श्रवण बंधुओं, आप सब लोगों से शब्द निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को जोड़िए, इकट्ठा कीजिए, उनको समझाइए कि ये जो अत्याचार हो रहे हैं ये हम लोगों के साथ क्यों हो रहे हैं, इसका उत्तर कौन देगा। लेकिन यही है कि ये लोग समझेंगे नहीं जब तक किसी के साथ गलत नहीं होगा। और ये नेता, मुख्यमंत्री जितने हैं, ये सब एक दूसरे के चमचे बन के बैठे हैं। वोट बैंक की राजनीति और उसकी राजनीति, ये सब राजनीति बंद कीजिए, एकता लाइए। अगर हम सब लोग सारे श्रवण एक हो जाए, ब्राह्मण, ठाकुर, गुप्ता, तो हम भी इनको दिखा सकते हैं। ये हमारी बात को सुनते नहीं हैं, हमारी बात को नज़रअंदाज करते हैं। सभी मित्र कृपया ध्यान दें, श्रवण आर्मी के संगठन से, उसके पेज से जुड़िए और ट्विटर, इंस्टाग्राम, जितने भी सोशल साइट्स पे हैं सब पे श्रवण आर्मी को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे साथ जुड़िए। क्योंकि श्रवण आर्मी को हमें इतना मजबूत बनाना है
कि अगर किसी सवर्ण के साथ कुछ भी गलत हो तो सवर्ण आर्मी वहाँ पे पहुँच एकदम मौजूद मिले और हर एक मित्र की मदद हो सके। सवर्णों के साथ हम लोगों की, हमारे जितने सवर्ण बंधु हैं, सब जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, सबकी यही इच्छा है कि हमारे संगठन इतना मजबूत हो कि हर जगह सवर्ण आर्मी के लोगों की बात कोई सुनता नहीं है, कोई समझता नहीं है। हम सब लोग डेली सोशल साइट्स जितनी हैं सब पे हमारा ट्रेंड चल रहा है कि सवर्णों को जोड़िए, सवर्णों को एक कीजिए। अगर आप बताइए कि अगर आपका जैसे कि लड़का हो, कोई 90% 99% नंबर पा के बैठा हुआ हो, 90% ऊपर हो, और SC ST वाले 60% के हो, उनको नौकरी मिल जाए, क्यों? ये सभी लोग नहीं समझते। सुनील पांडे जय परशुराम भैया, अजय दुबे जय श्री राम भैया, अविनाश शुक्ला जी जय परशुराम भैया। तो ये चीज हम सभी को एक मिशन की तरह काम करना होगा। ऐसा मिशन कि हर एक सवर्ण आर्मी के सदस्य को ये सोचना होगा कि हमें कम से कम 10, 15, 20, 50, 100 लोगों को कम से कम ये बातें अपनी बतानी है, हर सदस्य। अभी हमारे पास जैसे 1,00,000, 2,00,000 जितने भी हमारे मित्र हैं, सवर्ण बंधु हैं, इस समय हमारे संगठन से जुड़े हुए हैं, अगर इतने लोग सिर्फ ये ठान लें कि हमें 100, 200, 50, 500 लोगों को जोड़ना है, तो ये हम पूरे इंडिया में हमारी एक ऐसी बुलंदियां होंगी कि हम जो कहेंगे सरकार को वो चीज मानना होगा। पश्चिम बंगाल में देखिए क्या कर रहे हैं ये लोग, जो लोग इनके साथ में थे, जिन्होंने इन्हें वोट दिया, और आज वो बेचारे मारे जा रहे हैं। इसका कौन उत्तर देगा? मोदी जी, ऐसा आप कब तक करोगे? आप किसी भी गरीब के साथ, गरीब ने तो आपके ऊपर विश्वास करके वोट दिया और आप वहां पे हार गए, तो जो है आपके वहां पे कोई भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाया, तो वो बेचारे मारे जा रहे हैं, रात रात को दौड़ा दौड़ा के मारे जा रहे हैं, फोड़े जा रहे हैं, तोड़े जा रहे हैं। लेकिन इससे क्या होगा? आप जैसे पहले मोदी जी आए, उन्होंने अच्छे काम किए जिससे कि सब लोगों को तो आकर्षित कर लिया। अब मोदी जी क्या कर रहे हैं? उन लोगों की रक्षा करो ना मोदी जी। अगर आप रक्षा नहीं करोगे तो क्या होगा? कोई विश्वास कैसे करेगा? आप बताइए। हमने भी आपको वोट किया था, लेकिन अब हम दोबारा कैसे वोट करेंगे? आप बताइए। हमारी टीम कैसे वोट करेगी? सब लोग मजबूर हो जाएंगे नोटा दबाने के लिए। तब आप कहोगे कि जैसे मध्य प्रदेश में 10-15 सीटें आप नोटा से ही हार गए थे, कहीं ऐसा हाल न हो यूपी में। आप इतना ध्यान दें, गलत ना करें सवर्णों के साथ। योगी जी इतना ध्यान दें, सवर्णों के साथ गलत ना करें, क्योंकि अगर सवर्ण एक नहीं हो रहे हैं अभी, अगर हो गए ना तो आप बहुत पछताएंगे साहब। ये गलत है, सवर्णों के साथ आप अत्याचार न करें। सवर्ण मेहनत किए, जो भी हैं वो आरक्षण दे रहे हैं। आरक्षण क्यों दे रहे हैं आप बताइए? 10 साल तक क्या किसी की जातिगत तो वो हो गई है कि पुश्तैनी हो गया कि उन्हें आरक्षण, तब तो भिखारी बन जाएंगे, तब तो बिना वो पैर के नहीं चल पाएंगे, तब तो उन्हें वैशाखी नहीं मिलेगी। ऐसा क्या करेंगे आप बताइए? इससे जो आप ऐसा मत कीजिए। सबको डिपेंड बनाइए, सबको आत्मनिर्भर बनाइए। हमारे PM साहब कहते हैं कि आत्मनिर्भर इंडिया। आत्मनिर्भर इंडिया कैसे बनती है? ऐसे जैसे आप लोग कर रहे हैं। आरक्षण देंगे तो कैसे आत्मनिर्भर इंडिया बन पाएगी? उनको तो कुछ मालूम ही नहीं। अगर कोई डॉक्टर है, उसे कौन सा इंजेक्शन लगाना है उसे तो इतना समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो आरक्षण से बन गया। लेकिन जो पढ़ा लिखा बंदा, उससे आप एम्बुलेंस चलवा रहे हो और जो है उसमें आरक्षण दे रहे हो, ये क्या है? अरे हमें आरक्षण नहीं चाहिए, आप गरीब को आरक्षण दो, गरीब को, जिससे कि उसका विश्वास बढ़ेगा, तब वो आत्मनिर्भर बनेगा। नहीं तो अमीर आरक्षण ले रहा है, गरीब बेचारा, उसको पता ही नहीं आरक्षण के कितने लाभ कहाँ मिलने हैं। आपके नियम कानून ये सारे धरे के धरे रह जाएंगे। आप अच्छे थे तो अच्छे बन के रहिए ना मोदी जी। हमने ही आपको वोट किया था, हम सवर्ण हैं, हम अपनी बातों से कटते नहीं हैं, लेकिन आपने जो गलत किया है वो गलत है। आप गलती किए हैं। PM मोदी जी ने क्या जरूरत थी उन्हें जो है, जो सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ था उसको छेड़खानी करने की? जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि पहले जो है इन्वेस्टिगेशन, उसके बाद गिरफ्तारी, आपने क्या किया? उसको हटवा दिया, इन्वेस्टिगेशन, गिरफ्तारी पहले करवा दी। इससे क्या होगा? उनको मजबूती होते, अत्याचार कर रहे हैं। उन्हें सिखाइए
और किसी संगठन को आप संगठन के पीछे पड़ के 2 बजे रात को नहीं उठवा सकते। ये श्रवण आर्मी थी साहब। आपने जो स्वच्छ सामाजिक अच्छा संगठन हो उसके मेंबर्स को आप, उसके राष्ट्रीय महासचिव को, राष्ट्रीय अध्यक्ष को आप जो गिरफ्तारी करवा रहे हैं। आपने छोड़ा, लेकिन आपको इतना मालूम होना चाहिए कि भैया के कम से कम 10 लाख फॉलोअर हैं। आपकी कितनी बदनामी हुई आपको नहीं मालूम है। आपने 3 लाख वाले पेज को उड़वा दिया ना, अभी इसमें 10 लाख जुड़ेंगे, 50 लाख जुड़ेंगे। आप देखते रह जाओगे कितने पेज उड़वाओगे। हर बंदा सर्वेश पांडे है। आप क्या करोगे? एक को अरेस्ट करोगे तो पता नहीं हजारों लाखों निकलेंगे, तब आपको पता चलेगा सर्वेश पांडे की क्या इमेज है। आपने गलत किया है। सर्वेश भैया की आईडी तो बन जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन आपकी विचारधाराएं गलत थी, प्रशासन के रवैये गलत थे। इसको सुधार लो, फायदे में रहेंगे आप सब। जय श्री राम, जय परशुराम। मित्रों, इतना पुनः मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, अक्षय तृतीया के दिन हम भगवान परशुराम का जन्मोत्सव मनाते हैं। आप सब लोग अपने घर पे दीपक जरूर जलाएं और अपने परिवार के साथ हंसी खुशी के साथ परशुराम भगवान की जयंती मनाएं। आप सब लोगों से अलविदा कहता हूँ। जय श्री राम, जय परशुराम, जय श्रवण आर्मी।